बेटियां तीन चीजें संग लेकर के आती हैं, खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति। जब कोई बेटी का विवाह होता है ना, तो उसका बाप 2 महीना से तैयारी करता है, सामान जुटाता है, पहले ही तैयारी करता है ना, नंगे पांव डोलता रहता है। और लास्ट में जब 2-3 दिन रह जाते हैं तब तो उसे ध्यान ही नहीं रहता, न नहाने का, न खाने का, न सोने का। कोई ये कहने का आराम कर ले भैया, बैठ ले, बोली भैया हो तो 2 दिन रह गए, अब सो पतो कहाँ है, अभी तो बहुत काम पर है, थकता नहीं है। यानी कहाँ से शक्ति आती है? वो शक्ति बेटी ही है। और पता है, जैसे ही वो बेटी विदा होती है ना, तो वही बाप फिर ऐसा गिर पड़ता है कोने में कि फिर उसके पांव टूट जाते हैं, न उससे चला जाता है, न फिरा जाता है। हैं? कहाँ गई वो शक्ति? 2 महीने से लगा हुआ था, अब कहाँ गई वो शक्ति? तो बेटी बैठी है तब तक शक्ति है। लक्ष्मी भी जब तक विदा नहीं होती बेटी जेब भरी रहेगी, बाकी बाद फिर। और खुशियां, वही आंगन कितना प्यारा लगता है, और जब विदा हो जाए तो वो आंगन खाने को दौड़ता है ना। और ये बेटियां हैं ना, अपनी सेवा से माँ बाप का दिल जीत लेती हैं। ये पैदा होती हैं तो भले ही दुख होता है, लेकिन अपनी सेवा से माँ बाप का ही नहीं, अड़ोसी पड़ोसियों का भी, सबका दिल जीत लेती हैं अपनी सेवा से। कोई बेटी तो ऐसी होती है, जब विदा होती है ना, तो पूरा घर ही नहीं, पूरा खानदान रोता है, अड़ोसी पड़ोसी भी रोते हैं, याद करते हैं बहुत अच्छी थी, सबकी सेवा करती थी, कभी किसी से लड़ी नहीं, पूरा खानदान याद करता है, हैं? सब लोग याद करते हैं। बेटी अपने स्वभाव से, अपने दिल से। एक बात बताऊं, घर में 4 लड़का होए और बाप बाहर से आवे, जरूरी नहीं है भाई ठंडो पानी मिलेगा, लेकिन बेटी एक होगी ना, तो तुरंत बाप को चेहरा पहचान लेगी, प्यास होए कि भूखो है मेरे पापा, है? तुरंत उसे पानी देगी, रोटी देगी, कपड़े बिल्कुल सेट मिलेंगे, घर बिल्कुल सेट मिलेगा, बेटी यदि है तो। और बेटी नहीं हो, बच्चे तो दूसरे मार्ग, लड़के तो दूसरे मार्ग से निकल जाते हैं, पापा घर में आएंगे वो दूसरे से निकल जाएंगे, लेकिन बेटी है ना। मैंने बेटों को देखा है, वो कभी मुझसे मिलेंगे, बात करेंगे तो जाने 50 बात करेंगे, लेकिन बेटी कभी बात करेगी ना, तो क्या कहेगी? बाबा, मेरे पिताजी को फलानी परेशानी रहती है, कोई उपाय करो ना। मेरी मम्मी को ये परेशानी रहती है, कोई उपाय है? हैं? बेटी बेटी होती है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। लेकिन परमात्मा ने जाने क्या विधान बनाया है कि उसको दूर होना पड़ता है, उसे घर का त्याग करना पड़ता है। पता है, जब बेटी विदा होती है ना, सीता जी जब विदा होती हैं तो अपने पिताजी के गले से लिपट जाती हैं, अपने पापा के गले से लिपट जाती हैं। पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दो। और पिताजी भी रो जाते हैं। और पता है,
ये ऐसे ऐसे लोगों का भी दिल जीत लेती हैं जिनकी तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते। जो बहन भैया दिन और रात कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हैं ना, बहन भैया रोज लड़ते हैं, एक दिन वह भी रो जाता है, तब इसके प्रेम का पता लगता है। जब वो कंधे पे डाल करके गाड़ी में बिठाता है ना, और वो उसके कपड़े पकड़ लेती है, उसकी गर्दन पकड़ लेती है, उसकी हाथ पकड़ लेती है, और वो जबरदस्ती बिठाता है, तो वो भाई जो रोज लड़ता था ना, उस दिन वह भी रो जाता है। किसी ने पूछा कि तू तो रोज लड़ता था रे, तू क्यों रोया? तू तो रोज लड़ता था। तब वो भाई कहता है कि गलती मैं करता था, लेकिन मेरी जीजी मुझे बचाती थी। लड़ता जरूर था, पर शाम को मुझे जब खिलाती थी ना, पहले मुझे खिलाती थी तब ही खाती थी, मुझे इतना प्यार करती थी। और पता है, लड़ता तो मैं था और उल्टा मुझे मनाती वो थी। मेरे कपड़े धोना, मेरा ख्याल रखना। अब कौन करेगा मेरी ये सेवा? कौन मुझसे लड़ाई में भी एक अलग अनोखा प्यार था उसके। वो मारती थी भी ना, तो ऐसे मारती थी कि लगे ना, ऐसे मारती थी। हैं? वह भाई भी रो जाता है। कौन सा भाई? जो रोज लड़ता था। पता है, बहन का रोल भी अदा करती है, और बहन माँ का रोल भी अदा कर देती है। बड़ी बहन हो तो माँ की तरह बच्चे को पाल देती है, हा? माँ की तरह। तो बहन का भी रोल अदा करती है, और माँ का भी रोल अदा करती है। छोटा बच्चा हो, हा? उसे पाल पोस करके बड़ा कर देती है। पता है, सीता जी ने अपने गले से लगा लिया, अपनी माँ को, सखियों को, पिताजी को। खूब रोए, खूब रोए। एक बात कहना चाहता हूं, बेटियां बचपन से प्यार से भरी रहती हैं और लड़के लड़ाई से भरे रहते हैं। इन बच्चों को दोनों अपने बेटी बेटा को बाजार में ले जाना, खिलौने दिलाना, तो बेटी गुड़िया खरीदेगी, हैं? और बेटा बंदूक खरीदता है। बेटी गुड़िया खरीदती है और उसको सजाती है, उसे हमेशा सुरक्षित रखती है। पता है, बेटी अपने ससुराल में जाकर के भी अपने मम्मी पापा का ख्याल रखती है, और उसकी भाभी गलत आ जाए ना, तो वहां बैठ करके रोती है कि मेरी मम्मी पापा की सेवा नहीं हो पा रही है। ससुराल में जाकर के भी रोती है कि मेरे माँ बाप की सेवा नहीं हो पा रही, मेरी भाभी सेवा नहीं करते। पता है, सीता जी है ना, अपनी माँ के गले से लिपट करके रो जाती हैं। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना
लागे ना जियरा। पराया धन होती है। यादें न आए मैया, यादें न आए माता, यादें न आए तेरे आंगन की। मैं चिड़िया तेरे पागल की, मैं चिड़िया चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सगुन गीत गा के। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे लाहन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। द्रौपदी में बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। द्रौपदी में बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है रख्या, कसम तुम्हें है रख्या, कसम तुम्हें है रख्या बंधन की। मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा।
बुलाओ, कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन असुवन की। मैं चिड़िया, मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखियन संग खेली। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखियन संग खेली। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे लालन की। मैं चिड़िया, मैं चिड़िया तेरे बागन की। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। तेरे आंगन की। मैं गुड़िया मैं टिक जाऊंगी डोली, मैं टिक जाऊंगी डोली साजन की। मैं चिड़िया, मैं चिड़िया तेरे बागन की। मैं गुड़िया माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सीता जी को डोली में बिठाया गया और दशरथ जी महाराज संग चलने लगे। लोगों ने कहा, अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हो? आपको शोभा नहीं देता, आप ऐसे करोगे तो हमको कौन संभालेगा? डोली के साथ चलने लगे।
लोगों ने जैसे तैसे पकड़ करके पीछे किया और आंगन में आके खड़े हुए तो आंगन सूना सूना खाने को दौड़ रहा था। पता है, बेटी का संबंध पक्का हो जाता है ना, तभी से बेटी को रोना प्रारंभ हो जाता है। उस घर को देख करके, आंगन को देख करके, अपने कमरे को देख करके, अपनी चाची ताइयों को देख करके, है ना, है कि ये मेरी चाची, ये मेरी ताई, ये सब पराये हो जाएंगे। मुझे कभी कोई बुलाएगा तो आऊंगी, नहीं बुलाएगा तो आने को तरस जाऊंगी मैं, हैं? जब तक माँ होती है तब तक तो फिर भी आशा रहती है कि माँ जरूर बुलाई, क्योंकि माँ का ज्यादा लगाव रहता है। लेकिन माँ के बाद तो भाभी बुलावे बुलावे न बुलावे, भैया बुलावे बुलावे न बुलावे, हैं? इसलिए उसे रोना आता है देख देख करके। आज मेरा पूरा अधिकार, मेरा घर है ये। उसके बाद तो हर काम भाभी से पूछ के करना पड़ेगा। भाभी हाथ पकड़ लेगी, हैं? परायापन लगने लगता है। पता है, आज जनक जी महाराज जैसे ही आकर के आंगन में खड़े हुए तो आंगन खाने को दौड़ रहा था। वो सब बातें याद आने लगी। ऐसे खेलती थी, ऐसे कूदती थी, ऐसे डोलती थी, पिताजी कहती थी। जब मैं आता था तो ठंडा पानी लाती थी, और जब तक मैं मुस्कुरा नहीं देता था ना, तब तक उसको अच्छा नहीं लगता था। वो सारी बातें बचपन की जनक जी को यादें आने लगी। आंगन में खड़े होकर के जनक जी महाराज बहुत दुखी हो रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे और कह रहे थे, भैया दुनिया वालियों, बेटियों से ज्यादा प्यार मत करना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताऊं, बेटियों से प्यार कोई करना नहीं चाहता, पर बेटियां अपनी सेवा से लोगों के दिलों को जीत लेती हैं साहब, हैं? करना कौन चाहता है, वो जीत लेती हैं। हो जाता है प्रेम, उसका खेलना कूदना, सेवा करना। छोटी छोटी बच्चियां काम करने लगती हैं, माँ के साथ बर्तन मांजेंगी, माँ के साथ रोटी बनाएंगी, हैं? माँ के साथ में काम करना, छोटे छोटे कामों करने लगती हैं। इतना हाथ बटाती हैं तो याद तो आएगी ना। पिता के, बहुत सी बेटियां तो इतनी अच्छी होती है, पापा पूरा उसी पर सौंप देते हैं, हिसाब किताब, पूरे घर का हिसाब किताब संभाल लेती हैं, हाँ? माँ पूरी निश्चित हो जाती है कि मेरी बेटी सब संभाल लेती है, मेरी बेटी घर है तो कोई चिंता नहीं है, इतना निश्चिंत हो जाते हैं। जनक जी रो रहे थे। जनक जी मन ही मन कह रहे थे, मुझे तू ऐसे छोड़ के चले जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़ी अकेला। एक बात बताऊं, उस घर में बहुत लोग होते हैं लेकिन फिर भी खाली खाली लगता है, हैं? कितने लोग हैं वहां, फिर भी खाली खाली लगता है। न जाने क्या चला गया, न जाने क्या लुट गया, न जाने कितना सूनापन आ गया एक के चले जाने से, है? छोड़ी अकेला और पता है, बेटी जब ससुराल में पहुंच जाती है ना, तो वहां जाते ही फोन करे, मम्मी ज्यादा नहीं रोना, पापा ज्यादा नहीं रोना, ठीक तो हो। एक दूसरे को चुप करेंगे, हैं? मम्मी बेटी को चुप करेगी और बेटी मम्मी को चुप करेगी। छोड़ी अकेला छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार।
तेरो प्यार ओ बिटिया झूठो तेरो प्यार। जनक जी सोच रहे थे कि अब मैं कहीं से आऊंगा तो मुझे पानी का लोटा भर के कौन देगा, मेरे गले से आकर के कौन लिपटेगा, है? मुझे पिताजी पिताजी कौन कहेगा। कौन मुझे अब बिस्तर देगा, कौन मुझे अब भोजन देगा। कौन मुझे अब बिस्तर देगा, कौन मुझे अब भोजन देगा। ओ मेरी आशा के नूर, ओ मेरी ममता के सूर, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार, झूठा तेरा प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार। झूठो तेरा प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया झूठो